हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं 10th एनसीईआरटी मैथ्स के प्रश्नावली 2.1 का डिस्कशन करने वाले हैं हम। तो बने रहेंगे बिल्कुल मेरे साथ। यस, मैं हूं रविंद्र शेखर, आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स भारती पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी बहुपद के लिए, यहाँ पे बहुपद का नाम दे दिया है px। ठीक है, बहुपद का नाम क्या दे रखा है, px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। देखिए 1 2 3 यानी टोटल 6 ग्राफ है आपके सामने। फिर कह रहा है प्रत्येक स्थिति में px की शून्यक की संख्या ज्ञात करिए, यानी जो बहुपद जिस बहुपद का ग्राफ ये बनाया हुआ है उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए कि कितने शून्यक होंगे। आइए थोड़ा सा हम कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं क्या कह रहा है। कहता है कोई भी बहुपद हो, ठीक है, उसके शून्यक का मतलब क्या होता है, उसके शून्यक का मतलब क्या होता है। जैसे यहां पर कह रहा है बहुपद है px, क्या है, px। अगर इस बहुपद में हम x के स्थान पर कोई मान रखें, जैसे हम a रखें, और a रखने पर जब हम कैलकुलेशन किए तो कितना आया, 0। ठीक है, तो हम यहां पर a को इस बहुपद px का शून्यक कहेंगे। शून्यक का मतलब होता है कि x का वह मान, अगर x के रूप में चर राशि x है अगर उसमें, और अगर कहे कि बताइए कि क्या है शून्यक, तो कहेंगे हम कि x के जिस मान के लिए बहुपद का मान px आ जाए, ठीक है, बहुपद का मान क्या आ जाए, px आ जाए, उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे आपके सामने यहां पर देखें, ये x के स्थान पर a रखें और इससे मान कितना आ जाए, 0। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एक बहुपद है x प्लस 4। अगर हम यहाँ x की जगह पे ये बहुपद का नाम ले लेते हैं px इज इक्वल टू x प्लस 4। अगर हम यहाँ x के मान माइनस 4 ले लेते हैं, यानी कि हम x की जगह पे -4 रखते हैं जब, तो -4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 0। तो इस बहुपद का मान कितना आया है, 0। कब, जब हम x की जगह पे -4 रखे हैं तब। तो -4 इस बहुपद का शून्यक होगा। तो शून्यक का मतलब समझ गए। शून्यक का एक और नाम हल हो सकता है, ठीक है। तो शून्यक का मतलब मेन क्या हो गया कि x के स्थान पर वे मान जो उस बहुपद के मान को क्या कर दे, 0 कर दे। तो ये तो हो गया शून्यक का परिभाषा, ठीक है। अब यहां से कहता है कि बहुपद के शून्यक उसके घात पर डिपेंड करता है कि बहुपद का घात क्या है। बहुपद के जितने पावर होंगे उसके शून्यक उतने होंगे। जैसे हम आपके सामने 3 एग्जांपल देते हैं। एक x प्लस 4 बहुपद है, एक है x स्क्वायर माइनस 16 है, एक और दे देते हैं एक्स क्यूब माइनस 27 दे देते हैं, ठीक है। ये 3 बहुपद हैं और तीनों में ये पहला जो है रैखिक है, ये दूसरा द्विघात है, और ये तीसरा जो है वो क्या है, तो त्रिघात बहुपद है। अगर हम कहें कि इसके शून्यक निकालो, तो कहता है किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने के लिए आप उसके बराबर में 0 कर दो। तो यहाँ x का एक मान आएगा माइनस कितना, 4। अगर हम कहें इसका शून्यक निकालो, तो यहां से इसका मान आएगा, जब x का निकालोगे तो +4, और एक और मान आएगा -4। यहां से इसका मान अगर निकालते हो तो इसका मान एक तो आएगा 3, इसको अगर बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, x - 3। हम बस ऐसे ही समझा रहे हैं, हम आपको ये बनाने के लिए नहीं सिखा रहे हैं। हम आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए कि शून्यक जो है से कैसे कैसे आ रहा है, कितने संख्याओं में आ रही है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 3 के 9 बराबर 0। इसको जब आगे करोगे ना, तो देखिए एक शून्यक तो यहां से आएगा और यहां से 2 शून्यक यहां से निकल के आएगा। मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पावर कितना है, 1, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या सिंगल,
शून्यक समझ रहे हैं ना कि अगर हम x के चर राशि के स्थान पर रखते हैं तो मान बहुपद का 0 आएगा। यहाँ पावर कितना है बहुपद का 2 है। बहुपद का घात भी किसे कहते हैं वो भी समझ लीजिए कि जो सबसे मैक्सिमम पावर है उसी को हम कहते हैं बहुपद का घात। तो यहाँ पर देख रहे हैं पावर 2 है तो कितने शून्यक है 2 शून्य। यहाँ पावर कितने हैं 3 है तो कितने शून्यक निकल करके आएंगे 3। यानी जितने बहुपद का घात होगा उतने शून्यकों की उसकी संख्या होगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए रैखिक है तो 1 यानी 1 घात वाला का 1, 2 घात वाला का 2, 3 घात वाला का 3, 4 घात वाले बहुपद है तो उसके 4 शून्य, 5 घात वाले अगर बहुपद है तो उसके कितने शून्य 5 शून्य। उस प्रकार से और आगे सोचते जाइए। अब शून्य का मतलब तो आप समझ गए। अब आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आ जाओ। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन तो कह रहा था, ये क्वेश्चन कह रहा था कि बताइए कि ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ की सहायता से आपको बता देना है कि इसके कितने शून्यक होंगे। तो पहला ग्राफ पर फोकस करते हैं। तो पहला ग्राफ बता रहा है कि ये रहा ग्राफ, ये रहा ग्राफ, ये रहा ग्राफ। अच्छी बात है। अब जरा सा देखें, ये ग्राफ y को तो टच कर रहा है लेकिन x अक्ष को टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर टच नहीं कर रहा है तो हमें एक बात तो तय हो गया कि x का मान यहां पे मिल पाना क्या है, असंभव है। x का मान हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और ये ग्राफ का सीधा सीधी अर्थ है कि हम x का जो भी मान ले ले, अगर यहां पर हम ले लेते हैं x का मान, या तो फिर यहां पर देखिए ये 1 है, यहां पे 2 है, तो x के एक मान पर भी y का मान, यहाँ पे सामने कुछ भी मान होगा, यहाँ 1 ले लेते हैं तो 1.5, यानी एक मान पर भी y का x के एक मान पे y का मान कितना है 1.5। 2 पर भी देखेंगे तो भी एक y का मान 1.5। इस प्रकार से x के तमाम वैल्यू पर, x के तमाम मान पर जो भी आप x का मान लोगे y का मान 0 नहीं आने वाला। y का मान 0 नहीं आने का मतलब y पे किसको फिक्स किया गया है, तो y पे बहुपद px को फिक्स किया गया है। ठीक है, तो क्या px का मान 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जब px का मान 0 नहीं आ रहा है, चाहे हम x का कोई भी मान को देख लेते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ग्राफ के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि शून्यक एक भी, कोई भी, मतलब इसमें शून्यक नहीं होगा। मतलब x का कोई भी मान ऐसा नहीं है जो y का मान 0 कर दे, मतलब px के मान को 0 कर दे, मतलब बहुपद के मान को 0 कर दे, ऐसा कोई भी मान नहीं है। तो हम कहेंगे कि शून्यकों की संख्या कितने हैं, तो शून्य। समझ गए बात को। अब आ जाइए अगला पे। अगला क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए कि यह ग्राफ है, ग्राफ देख रहे हैं। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, टच तो यहां भी करा है, लेकिन यहां पे y का मान 0 नहीं है। यहां पे टच किया है, मतलब यहां पे y का मान 0 है। एक अक्ष पर y का निर्देशांक वैसे भी कितना होता है 0, मतलब इस स्थान पे y का मान कितना देखने के लिए मिल रहा है 0। और कहीं पे y का मान 0 है, y का मान 0 कहने का मतलब px का मान 0। ठीक है, तो x का एक वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ पर x का कोई एक वैल्यू है। अगर हम कहें 1 2, यहाँ 2.5, x का 2.5 एक ऐसा मान है जो y के मान को 0 ला रहा है, यानी px के मान को 0 ला रहा है, यानी बहुपद के मान को 0 ला रहा है। मतलब अगर हम इस ग्राफ के माध्यम से 2.5 मान का पता किए हैं तो 2.5 इस ग्राफ के, यानी किस ग्राफ, कौन से ग्राफ का है, ये बहुपद px का है ना, इसका शून्यक हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। बात समझ रहे हैं।
तो मतलब हम कहेंगे कि यहां शून्यकों की संख्या कितने हो जाएंगे इसके? 1 हो जाएंगे। ठीक है। और आपको सिंपल, ज्यादा लोचा नहीं, आपको सिंपल एक सच को जितना बार कट करेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे पहले इसको हम मिटा लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर के कह रहा है ये ग्राफ जो है यहां से ऐसे गया है, देख रहे हैं? मतलब यहां पर एगो x का मान है, एगो यहाँ x का मान है और एगो यहाँ x का मान है। ठीक है। और इस x के मान पे अगर हम इसको x1 ले लेते हैं, इसको x2, इसको x3, तो यहाँ पर y का मान कितना आ रहा है? 0। यहाँ भी y का मान 0 और यहाँ भी y का मान 0 है ना। मतलब x के तीन मानों पर y का मान 0 आ रहा और y किसके लिए है? तो बहुपद px के लिए है। यानी कि 3 मान पे, x के 3 मान पर इस बहुपद का जो दिए गए ग्राफ है, जिस बहुपद का ग्राफ है उस बहुपद के लिए 0 कर दे रहा है x। यानी x के कितने मान है? तो 1, 2, 3। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितने हो जाएंगे? 3। बाकी आपको सिंपल बोल देना है कि जितना बार कट कर रहा है उतने शून्यकों की संख्या हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यह है चौथा का। देखिए डायरेक्ट बताइए कितना बार टच किया? 1, 2 बार। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितने हो जाएंगे? शून्यकों की संख्या 2। इसमें आ जाओ, इसमें x कितने बार टच किया है? 1, 2, 3, 4। ग्राफ कितने बार टच किया है? 4 बार। इसलिए यहां पर शून्यकों की संख्या कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, 5वां के। और यही अगर आ जाए किसमें? इस क्वेश्चन में, तो इसमें देख लीजिए ग्राफ कितना बार टच किया है x को? एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां, 3 जगह पे, है ना। तो यह जिस बहुपद के लिए ग्राफ बनाया गया है उस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 में इतने ही क्वेश्चन थे और हमने सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कराया। तो बिल्कुल चलिए ओके, टाटा बाय तब तक के लिए। इसी प्रकार से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।